Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will learn carbon and its compound, chapter 4 of science. So guys, you all know that carbon is a compound that is found everywhere and everything is made up of carbon like wood, then shell, etc. So today we have to learn about carbon. Activity 4.1. Make a list of 10 things you have used or consumed since the morning. आप कभी भी सुबह से लेके जितने भी काम किए सुबह से लेके जब आप लिखो तब तक कोई भी 10 आइटम्स लीजिए. कंपाइल द लिस्ट विद द कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स. अब इस लिस्ट को आपके क्लासमेट के साथ कंपेयर कीजिए. देन सॉर्ट द आइटम इनटू एडजेसेंट टेबल. अब उसको ऐसे टेबल्स के अंदर एक टेबल बनाओ और इसके अंदर लिख लिख डालो सब. इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू बोथ रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ अ टेबल. अगर उसमें कोई भी चीज़ जो दोनों के ये मेटल्स और ग्लास और क्ले ऐसे सब दोनों से बना हो तो उसको दोनों के अंदर लिख देना. बस ये थी हमारी एक्टिविटी. तो अब हम आगे देखते हैं. Food, clothes, medicine, books, or many of the things that you listen are all food, clothes, medicine, books, and many of things you have listened are all based on this versatile element carbon. In addition, all living crust in the atmosphere is quite measured. The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal, and petroleum. And the atmosphere has 0.03 of carbon dioxide. In spite of the small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. In this chapter, we will know about preparation of carbon which make carbon so important to us. सो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम ये एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. सो गाइस, ये है एनसीईआरटी बुक्स. इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा. एनसीईआरटी न्यू बुक्स, इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिल सकता है. जैसे एनसीईआरटी की न्यू बुक्स, एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स, बाद में एनसीईआरटी की न्यू बुक्स, ओल्ड बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स और एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन और ऐसे बहुत सी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है. आप यहाँ पे और भी कुछ देखते हैं. मस्ट स्टडी के अंदर ये जो मॉक टेस्ट है जिससे आप कोई भी स्किल्स अपनी बढ़ा सकते हैं. मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए जिससे आप पढ़ सकते हैं और उसको आप एग्ज़ाम के लिए थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट भी है. इसके बाद आपको इसके लिए वीडियोस भी मिलेंगे. फिर लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स, बाद में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई सिलेबस, कॉन्सेप्ट, न्यू रिवीजन नोट्स एक्सेट्रा. आपको यहाँ पे इन शॉर्ट सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए. बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशंस की आपको बुक्स भी मिलेगी. जैसे आर डी शर्मा, एच सी वर्मा, आर एस अग्रवाल और बहुत सारी आपको ऐसी बुक्स मिलेगी. यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की भी बुक्स मिलेगी, JEE नीट और सब की बुक्स मिलेगी. तो ये थी हमारी. इसको अगर हम न्यू बुक्स खोलते हैं तो इसके अंदर आप कोई 3 लैंग्वेज दी हुई है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू. और ये फर्स्ट से लेके 12th स्टैंडर्ड तक सारी बुक्स है इसके अंदर. तो हम क्लास 10th की बुक्स खोल के देखें तो इसके अंदर
सारी की सारी बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो सभी आ जाएगी। तो अभी हम साइंस का देखते हैं। साइंस खोला, फिर आपको यहाँ पे साइंस के सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर हम अभी कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिक अगर हम बेसिक पीडीएफ व्यूअर खोलेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। सो अभी हम जस्ट पीडीएफ व्यूअर से हम खोलते हैं इसे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा चैप्टर हमें देखने को मिलता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट एनसीईआरटी बुक्स। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप सोच रहे हो कोवैलेंट क्यों, कार्बन को कोवैलेंट क्यों कहते हैं? कोवैलेंट मतलब को और वैलेंट। को का मतलब अलग अलग टाइप, अलग अलग एलिमेंट के साथ, और वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो कार्बन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 4 गेन भी कर सकता है और 4 लॉस भी कर सकता है। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 प्लस भी हो सकता है, 4 माइनस भी हो सकता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो एक ये है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर वाली शेल, इसके अंदर हो गए 2, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हो गए, उसके बाहर वाली शेल्स के अंदर और 4 मॉलिक्यूल हो गए। लेकिन हमने देखा है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पढ़ा है कि पहले वाले शेल्स में 2 होते हैं, जिसको कहते हैं के शेल, और उसके बाद वाले सभी एल एम एन, उस सभी में 8 टोटल होते हैं। 8 8 16 32 ऐसे। तो इसके अंदर टोटल 8 आने चाहिए, लेकिन इसमें तो 4 ही है, तो वो 4 ले भी सकता है या वो सारे के सारे 4 दे भी सकता है। अगर वो 4 दे देगा तो वो 2 हो जाएगा, मतलब हिलियन बन जाएगा। और अगर वो 4 ले लेता है तो वो बन जाएगा नियॉन। अब कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसलिए वो 4 उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगी। कार्बन 4 अलग अलग बॉन्ड बनाएगा, तो वो सबसे रेयरली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के लिए उसको सिर्फ एक बॉन्ड चाहिए। उसके बाद वो ओ के साथ भी बॉन्ड हो सकता है, लेकिन ओ के साथ ज्वाइन होने के लिए उसको डबल बॉन्ड चाहिए। तो 3 बॉन्ड तो वही हो गए। अब वो कार्बन अपने आप में ही ज्वाइन होकर और ज़्यादा बनाएगा। ऐसे ही कार्बन 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 वो लॉन्ग चेन बनाता है। तो वो लॉन्ग चेन बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का ज़्यादा है मीथेन से। क्यों? क्योंकि मीथेन के पास क्या है? CH4। मतलब वो बॉन्ड जल्दी ही टूट जाएगा। कैसे? तो वो एक C के साथ 4 हाइड्रोजन होगा, CH4। ये होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो CH4, और इसको कम एनर्जी चाहिए टूटने के लिए। अगर हम इसके अंदर
90 केल्विन का ही 90 केल्विन तक ही अगर हम इसको देंगे हीट तो मीथेन जल्दी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH है, मतलब CH3 मतलब एक C के साथ 3 H, बाद में COOH मतलब एक C और है, उसके साथ एक O है, एक O है और एक H। CHHH, फिर CH3OOH मतलब एक O एक OH। तो ये O के साथ डबल बॉन्ड होगा, इसलिए ये बॉन्ड नहीं होगा। तो हो गया हमारा ये। जिसमें भी आप देखो OH है वो अल्कोहल होगा, और अगर हम इसमें लिखे तो पीछे OL लिखेंगे अल्कोहल का। इसलिए एसिटिक एसिड को टूटने में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब हम देखते हैं आगे। See how the nature of bonding in ionic compound explain these properties. Let us now study the properties of some carbons compound. Most carbon compound are poor conductor of electricity. बहुत सारे कार्बन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और बहुत सारे कार्बन वो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ जो अलग एलिमेंट जॉइंट होता है उसके पास वो उसका पूरा फंक्शन ही चेंज कर देता है। अब हम आगे देखते हैं। शेयरिंग और गेनिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे ये क्रॉस क्यों किया है? तो एक क्रॉस इसका है और एक क्रॉस इसका है, वो क्रॉस क्रॉस मिलके बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो ये दिखा रहा है कि क्रॉस क्रॉस मिलके एक बॉन्ड बना है। अब ऑक्सीजन के अंदर तो डबल बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पे 4x दिया हुआ है। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए उस पर 3 बॉन्ड दिया है। इसलिए ऐसे ही हमें बताया कि हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मतलब CH4। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप देख रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे है। तो पहले कोई भी एलिमेंट आपको दिया होगा, जैसे CH4, तो यहाँ पे सी कितने हैं? तो सिंगल सी है, तो पहले एक सी बना दो और उसके साथ कोई भी एक ऐसे एक्स लिख, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा एक्स। और हाइड्रोजन वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ होगा, ये ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो वो बॉन्ड बना देगा। अब कार्बन का पूरा एक सर्कल बना दो जो ये दोनों के ऊपर पसार होता है वैसे। अब हाइड्रोजन का भी ऐसे ही सर्कल बना दो जो वो दोनों के बाहर से पसार हो। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये तो मीथेन का था। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम एक दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, वो अलग है। लेकिन उससे पहले कार्बन का वर्सटाइल नेचर देख लेते हैं। अब कार्बन को एक वर्सटाइल नेचर क्यों कहा हुआ है? क्योंकि कार्बन हैज़ एलिमेंट
कार्बन के ऐसा है जो अलग अलग टाइप से बॉन्ड बनाता है, जो मतलब कार्बन कार्बन हैव एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, एबिलिटी टू फॉर्म रिंग्स एंड एबिलिटी टू फॉर्म ब्रांचेस। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कार्बन के दो दो फैक्टर है जो कार्बन को बनाता है। तो पहला क्या है, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट ऑफ कार्बन, गिव राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, तो कार्बन Carbon has a unique ability to form the bonds with other property of carbon, giving rise to a large molecule. This property is called catenation. कार्बन के पास दूसरे कार्बन को साथ जॉइंट होने का एक एबिलिटी होती है, जिससे वो लॉन्ग चेन बनाता है। उस लॉन्ग चेन बनती है, उसे कहते हैं कैटिनेशन। अब कार्बन के साथ भी जॉइंट हो सकता है और दूसरे एलिमेंट के भी साथ जॉइंट हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन के साथ जॉइंट होने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के साथ जॉइंट होने के लिए कोई कार्बन दूसरा होगा नहीं, तो वो दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएगा, उसे कहते हैं कैटिनेशन। अब उसका दूसरा, since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbons or atoms of some other monovalent element। मोनोवेलेंट का मतलब क्या, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हो वैसे। कंपाउंड ऑफ अ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन सिर्फ 3 प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। तो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। और ये कार्बन के बीच में, तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसको अलग अलग नाम दिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। Again, the bonds that carbon forms with the most other elements are very strong, making this compound expansion stable. One reason of forming the strong bonds by carbon is its small size. कार्बन की साइज बहुत स्मॉल होती है, इसलिए वो जल्दी दूसरे बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या। सैचुरेटेड मतलब जो जल्दी से ब्रेक हो सके और हमें फैट्स, मतलब सैचुरेटेड से हमें ज़्यादा फैट्स प्रोवाइड हो जाता है। अगर हम सैचुरेटेड फूड खाएंगे तो हमारे अंदर फैट्स बढ़ जाएगा और हम मोटे हो जाएंगे। सैचुरेटेड का एक एग्जांपल है घी, बटर एक्सेट्रा। और उसके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो जल्दी टूटेंगे नहीं, और उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसको कहेंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड के अंदर हमें कम एनर्जी चाहिए बनाने के लिए और बाकी की स्टोर हो जाएगी। सो अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं इथेन का। C2H6। अब ये इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, आपने ऐसे सब वर्ड सुने होंगे, तो वो सब क्या है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं अभी। आपको पहले तो ये याद रखना है, मीथ, ये एन अभी साइड में रखो, मीथ, ईथ, प्रोप, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट,
बाद में ऑक्ट, नॉन और डेक। अब सिंगल कार्बन होगा तो वो होगा मीथ, डबल कार्बन, 2 कार्बन होगा तो वो होगा ईथ, 3 कार्बन होगा तो वो होगा प्रोप, 4 कार्बन होगा तो वो होगा ब्यूट। वैसे ही 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 हो गए तो नॉन और 10 हो गए तो डेक। अब ये आप देख रहे हो एन, इन, आइन, तो वो क्या कहते हैं, जिस कार्बन में भी पीछे एन दिखे वो समझ जाना कि वो सिंगल बॉन्ड है, और जिसमें पीछे ई यानी इन दिखे तो उसमें डबल बॉन्ड हो गए, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गए तो वो होगा इन, और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो वो हो जाएगा इन, YNE। मीथीन, बाद में इथीन, प्रोपीन, ऐसे सब हो जाएंगे, प्रोपाइन, मीथाइन, इथाइन। अगर आपको बोले मिथाइन, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइन, तो अब मिथाइन का मतलब डबल बॉन्ड आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए कहीं पे, तो उसका बन जाएगा मिथ आइन बोला है, मतलब पीछे YNE है, मतलब कहीं पे तो ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो एक कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन या हाइड्रोजन और कुछ भी होगा, और बाद में एक हाइड्रोजन, तो CNH, COH, ऐसे अलग अलग कार्बन मॉलिक्यूल हो गए। ज़्यादा मिथाइन कभी नहीं होगा, मीथ एन या मीथ इन होगा, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो ही पीछे YNE लगेगा, और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कब होगे, जब वो इथेन होगा, प्रोपेन, प्रोपाइन, इथाइन, इथीन, मतलब कार्बन 2 से ज़्यादा होने चाहिए और बॉन्ड 1, 2 या 3। अगर हमें बोला हो इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ तो C2 पहले तो C ले लेने का, और इथ एन बोला है मतलब सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में। अब कार्बन के पास 4 होते हैं तो इसके ये 3 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, तो वो सब 6 के 6 जगह पे हाइड्रोजन हो जाएगा, तो वो बन गया इथेन C2H6। अब अगर बोला है कि इन बनाओ, तो मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये सिर्फ दो बॉन्ड बनाएंगे, 2 और 2 4 हो गए, तो C2H4। अब बोला ईथ आइन मतलब YNE, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो बचा इसमें एक बॉन्ड और इसमें एक बॉन्ड, तो C2H2, वो इथीन अलग अलग वैसे ही हो गए। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि सी के पास सिर्फ 4 होगा, सी सिर्फ 4 बॉन्ड के साथ ही कनेक्ट होगा, तो वो 2 सी के बीच में 4 बॉन्ड तो कभी बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 सी के बीच में 4 बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे ना और कार्बन ज्वाइंट हो पाएगा, ना और हाइड्रोजन ज्वाइंट हो पाएगा, ना ऑक्सीजन, सिर्फ 2 कार्बन अकेले ही रहेंगे, इसलिए वो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएंगे, मैक्सिमम 3 बॉन्ड और मिनिमम 1 बॉन्ड। सो गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। हम आगे का दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।